हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पे मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आपका लाइव जो है सेशन शुरू हो चुका है। टॉप 40 साइंस क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि कल भी चला था 8 बजे से लाइव क्लास, आज भी 8 बजे से लाइव क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पे तो, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़िए। हम आपका वेट कर रहे हैं। 8 बज चुका है, आप जुड़ जाइए सभी को, सभी और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, एकदम फटाफट जुड़िए और सेशन को लाइक कीजिए। चलो मेरे बच्चों फटाफट जुड़ जाओ, ठीक है। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाइए, एकदम देर नहीं कीजिएगा, एकदम जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 17, दूसरा है 18, तीसरा है सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन है 20। एकदम आपका 40 में से कितना सही होता है, एकदम ईमानदारी पूर्वक आज हमको बताना है आपको, ठीक है कि सर मेरा 40 में इतना सही हुआ। 20 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 20 जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन पे देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों। सभी जुड़ जाइए, ठीक है, सभी जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी बच्चे हैं मेरे, सभी जुड़ जाइए, ठीक है, सभी जुड़ जाइए मेरे बच्चों, फटाफट जुड़िएगा, एकदम जुड़ जाइए। हम सिर्फ नाम आप लोग का जो जुड़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का लेंगे, वो भी फर्स्ट टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम जो है एकदम पढ़ाने में। आर्यन आपका स्वागत है, ठीक है बच्चों। हर्ष आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिया, रियांशा, जितने भी है, मुस्कान, खुशी, सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। विश्वजीत, अनुभव, अभिनव, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप जो है दीपक, ठीक है बच्चों, जुड़ जाइए फटाफट, फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा, बहुआरा पार्टी आप लोग भी जुड़ जाइए। चलिए फटाफट जुड़िए। चलिए दूसरा नंबर का ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, दूसरा है प्रोपेनोइक अम्ल, तीसरा है फेनोइक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, इसे हम टीटीआई कर दे रहे हैं, ठीक है। टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। चलिए फटाक से आप इसका जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसका आंसर का इसका जवाब देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कमेंट आ चुका है। पहला कमेंट हर्ष का बिल्कुल राइट है, बहुत अच्छा। रिया आपका भी सही है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। 2 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल का आयोपिक नेम आपको हम बताए थे, ठीक है, बताए ना मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मिक अम्ल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, आयोपिक नेम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट है, दूसरा का ए जो है बिल्कुल राइट है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है? ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है, 5, 7, 2 या 3। एसिटिलीन में मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है आपका कितना होगा। आपको एसिटिलीन का फॉर्मूला मालूम है? मालूम है मेरे प्यारे बच्चों? इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो फॉर्मूला लिख लीजिए, C2H2। आपको पता है कितना बंध होता है? 3 बंध होता है मेरे प्यारे बंधु, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध का निर्माण होता है। आपका 3 बॉन्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोग का। इसी तरह से कमेंट फटाफट कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए आज के सेशन में। चलिए
आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, एकदम टीटीआई और नया टाइप का क्वेश्चन। आज कुछ क्वेश्चन आपको एकदम नया नया देखने को मिलेगा बच्चों, नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए, जो हम श्वसन करते हैं उसके अध्ययन करने के लिए क्या जाने वाला बीज है, कैसा बीज होता है जिस पर अध्ययन किया जाता है? सूखा बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचला हुआ बीज। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी का कमेंट बॉक्स देख पा रहे हैं। ठीक है हर्ष, आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पहला नंबर पर आपका कमेंट रहता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत मेरे प्यारे बच्चों लाजवाब। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट। बहुत अच्छा, सही जवाब आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा तगड़ा जवाब है आप लोग का। चलिए इसी तरह से आर्यन, आर्यन आपका भी जवाब सही है, बिल्कुल 4 का 2 जो है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 4 का 2 जो है बिल्कुल राइट। अंकुरित बीज, ठीक है, किस पर अध्ययन होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब अंकुरित बीज हो जाएगा तब। मेरे प्यारे बच्चों आज ध्यान दीजिएगा, आज हम क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा अप किए हैं और थोड़ा सा क्या किए हैं, सारे क्वेश्चन को मिला दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसलिए आप जो है एकदम माइंड को एकदम शार्प रखिए और फटाफट कमेंट कीजिए, गलत नहीं कमेंट कीजिएगा। और हाँ, गलत हो तो हो मगर कमेंट कीजिए, आप सीखिएगा। जब गलत होगा, गलतियां होगी तभी आप सीखिएगा, ऐसे नहीं सीख पाइएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ठीक है बच्चों, कह रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है परिवहन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आर्यन आपका, ठीक है, हर्ष आपका भी आ चुका है, रिया आपका भी आ चुका है। ठीक है, बहुत तगड़ा। चलिए रियांशा आपका भी है, ठीक है, पूजा आपका भी आ चुका है। सभी बच्चे का अगर हम नाम लेने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हम सारे बच्चे का नाम नहीं ले पा रहे हैं। बहुत अच्छा है। इसी तरह से अनायरा, सही बात, सही, सभी का लगभग लगभग बच्चे का सही है। वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो आपका मेरे प्यारे उत्सर्जन का एक हिस्सा है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी जो है बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम सेशन पे ध्यान देते हैं, फटाफट सेशन करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। चलिए स्क्रीन पे आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पौधों में जाइलम निम्न में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? एकदम टीटीआई छपेगा है मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर अभी ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, आंसर आ भी चुका है। चलिए पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है भोजन, तीसरा है अमीनो एसिड, चौथा है ऑक्सीजन। बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, जिनका जिनका पानी है बिल्कुल सही जवाब है, पानी इज द राइट आंसर। जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का कार्य है क्या? भोजन का, फ्लोएम का कार्य है जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, खाद्य पदार्थों का। ठीक है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है मेरे प्यारे बच्चों। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन भी आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए 7 का पहला ऑप्शन है ऑक्सीन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है एथिलीन, एथिलीन को ही एसिटिलीन कहा जाता है, चौथा है साइटोकैनिन। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा, जिनका जिनका सी ऑप्शन आ रहा है कमेंट में बिल्कुल राइट है, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं धर के। एकदम इसी तरह से आप लगे रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जबरदस्त, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त है। ठीक है, बहुत स्पीड आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एकदम आप लोग गर्दा उड़ाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, एथिलीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, दूसरा है तंत्रिका छाल, तीसरा है कोशिका पिंड, चौथा है तंत्रिका आंत। ठीक है, तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, अंत नहीं है, तंत्र है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर तंत्र कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तंत्र, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन इसका अभी तक नहीं आया है, कमेंट फटाफट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, एकदम राइट आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। न्यूरॉन का हुआ हिस्सा जहां जानकारी की दी जाती, नहीं तंत्रिका तंत्र नहीं होगा मेरे बच्चों, एकदम सही जवाब है डेंड्राइटस। ठीक है, डेंड्राइटस में जो है सारे जानकारी इकट्ठा होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि निम्न में कौन आपातकालीन हार्मोन है। आपातकालीन हार्मोन बच्चों, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजेन, पैराथार्मोन या कैल्सिटोनिन, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम एनटीपीसी ग्रुप बी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एकदम 10th के लिए तो एकदम एकदम समझ लीजिए एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन आपातकालीन हार्मोन है। आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल राइट है। जिनका जिनका एड्रेनलिन है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों। एड्रेनलिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी 9 का जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा, 9 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से, उसके बाद हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी तक क्लास मिस कर रहे हैं, अगर सोइएगा तो खोइएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का हम सेशन लेकर के आ रहे हैं और ये सेशन रोज चलेगा 12 बजे और 8 बजे रात। 12 बजे दिन में आपका चलेगा एक सेशन और एक सेशन 8 बजे रात में चलेगा, ठीक है। हम संस्कृत और हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। चलिए पहला है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध हो, ठीक है, हमारे इच्छा के विरुद्ध हो उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ऐच्छिक क्रिया है जो हम इच्छा करके करते हैं, उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल का धड़कना, चबाना, तो हमारा अनैच्छिक क्रिया नहीं है चबाना। ऐच्छिक क्रिया है, चबाते हैं हम अपना सोच समझ के कि हमको कितना चबाना है और निकल जाना है फटाक सा, तो चबाना इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। उल्टी नहीं होगा बच्चों, उल्टी अनैच्छिक क्रिया है। हम चाहते हैं कि हम कहीं उल्टी कर दें, हम बस पर जा रहे हैं, चाहेंगे कि हम उल्टी कर दें, नहीं ना, तो वो क्या हो जाता है, उल्टी हो जाता है, तो हमारा जो है वो अनैच्छिक क्रिया है। मगर यहाँ पूछा है उल्टा कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये सब, नहीं तो गलत करके चले आइएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में हम लोग जो है उसमें हम लोग नहीं, यानी महिलाओं में गर्भ की अवधि कितनी होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 270 दिन, दूसरा है 290 दिन, तीसरा है 200 दिन और चौथा है 245 दिन। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल सही जवाब कमेंट में जिनका जिनका ए ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि बहुत स्पीड से कमेंट बॉक्स चल रहा है और लगभग अधिकतर का रियांशा, रिया, सब मुस्कान का, आपका क्या बोलते हैं हर्ष का, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। सबसे पहले आपका कमेंट आता है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त आपका तैयारी है, इसी तरह लगे रहिए। चलिए मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 270 दिन यानी 9 महीने, ठीक है बच्चों, 9 महीना आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है 270 दिन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है, कह रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। एकदम मेरे प्यारे बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, ए में है 1973, बी में है 1985, सी में है 1971 और डी में है 1983। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। बहुत बहुत शानदार, लगभग सभी का, ठीक है बच्चों, सभी का लगभग सभी का सही आया है मेरे प्यारे बच्चों, सभी का आंसर ठीक है। हर्ष आपका बहुत अच्छा जवाब है, बहुत पहला ही ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट जवाब है। 12 का ए जो है 1973, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। नहीं, गंगा एक्शन प्लान है, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अभी आप फंस गए हैं, ठीक है। देखिएगा ये है टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ 1973, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ 1985, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर है, गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में शुरू हुआ। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने आ रहा है 13वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है। निम्न किसमें होता है, ऑप्शन भी आ रहा है आपके सामने, देख लीजिए, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, पहला कह रहा है ईस्ट,
दूसरा कह रहा है प्लाज्मोडियम, तीसरा कह रहा है अमीबा, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। 13 का आपका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। लगभग 100% बच्चे का ये आंसर सही है। ईस्ट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 13 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी हम जो श्वास लेते हैं उस तंत्र से संबंधित है। 14वां नंबर ऑप्शन आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी। बिल्कुल राइट जवाब है हर्ष आपका, एकदम डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका आंसर एकदम राइट है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर सही है। डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी। टीबी भी है श्वसन संबंधी और निमोनिया भी है श्वास संबंधी। ठीक है बच्चों, डायरिया सिर्फ नहीं है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है पूजा आप भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे को। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो, कि हम लोग कौन ऐसा चीज है जो नहीं पचा पाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इनमें से सभी। आप फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट कीजिए, एकदम फटाक सा। इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सेल्यूलोज को हम लोग नहीं पचा पाते हैं, सेल्यूलोज को सिर्फ शाकाहारी जंतु ही पचा पाएगा, जो सिर्फ शाकाहारी खाता है। इसीलिए उनका छोटी आंत जो है बड़ी, यानी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, ताकि उस सेल्यूलोज को पचा पाए। चलिए अगले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज जो हो जाता है, ब्रेन हेमरेज से जो मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। उसका मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। पहला है हाइपोटेंशन, दूसरा हृदयाघात, तीसरा है हाइपरटेंशन, चौथा है पक्षाघात। देखिए इसमें 2 ऑप्शन जो है सेम एक जैसा लग रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है मेरे बच्चों, इनमें फंसना नहीं। हाइपोटेंशन दिया हुआ है, ये नहीं होगा। हाइपरटेंशन, जिसको हम बहुत ज्यादा रक्तचाप जब बढ़ जाता है उसी को कहते हैं हाइपरटेंशन, जिसे हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज, इस कारण से हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी 16 का बिल्कुल सही आंसर है सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों और फटाफट जवाब दीजिए। 17वें नंबर क्वेश्चन को आप देखिए और फटाफट आप इसका आंसर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब है, एकदम बहुत ही शानदार। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार जवाब है, आप जो इसका आंसर दीजिए। ठीक है, एकदम कमेंट बॉक्स हम देख पा रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत तगड़ा। ठीक है, लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है, लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लगभग सभी बच्चे का आंसर एकदम राइट है, एकदम राइट है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा जो है आंसर 17 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा 17 का मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 17 का जो है परजीवी पादप का उदाहरण, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है तो आपको पता ही होगा। परजीवी कौन सा है जो दूसरे पे निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है कसकुटा। ठीक है, कसकुटा जो है एक जो है क्या है, मांसाहारी पौधा है, ये जो हो जाएगा आपका परजीवी पादप का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन पंप करता है? ठीक है बच्चों, हृदय से शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। फेफड़ा द्वारा, अलिंद द्वारा, निलय द्वारा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट देर नहीं करिएगा, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे? बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है
18 का जो है अलिंद द्वारा, अलिंद जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। हाइड्रा में अलैंगिक जनन एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसकी विधि से होता है? देखिएगा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, बी है जनन पुर्जनन, सी है विखंडन, ठीक है, डी है आपका विषाणु जनन। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ गया है, मुकुलन इज द राइट आंसर, ठीक है, मुकुलन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, मुकुलन जो है बिल्कुल सही जवाब, ए जो है राइट आंसर हो गया 19 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जनन संचारित रोग है, ठीक है बच्चों, जनन संचारित रोग है कौन सा? देख लीजिए, आपके 4 ऑप्शन है। पहला है सिफिलिस, दूसरा है एड्स, तीसरा है गोनोरिया, चौथा है इनमें से सभी। गोनोरिया, ठीक है, एक रोग है और ये जो है यौन संचारित रोग है। सिफिलिस भी यौन संचारित है, एड्स भी है। इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी जो है यौन संचारित रोग होंगे, यानी इसका जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्पेयर घंटा, एम्पेयर घंटा किसका मात्रक है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दे दीजिए। एम्पेयर घंटा किसका मात्रक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एम्पेयर घंटा किसका मात्रक है? आपको फटाफट जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट, ठीक है, देर नहीं कीजिए और फटाफट जवाब। एम्पेयर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से सभी का, इनमें से कोई नहीं का, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आपको जवाब देना है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एम्पेयर घंटा जो है आवेश का मात्रक है, ठीक है, आवेश इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कैश का जो है बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, जूल प्रति सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, सेकेंड प्रति जूल, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल सेकेंड के, ठीक है। 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, 1 जूल प्रति सेकेंड जो है इसका राइट आंसर है। ए जिनका जिनका है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 23वां, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एम्पेयर, दूसरा है ओम, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट और चौथा है वाट, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पहला है एम्पेयर, दूसरा है ओम, तीसरा है वोल्ट और चौथा है वाट। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ठीक है। हर्ष आपका भी आ चुका है, ठीक, आर्यन का भी आ चुका है, सभी बच्चे का सही जवाब है लगभग, ठीक है। पूजा आपका भी सही है, हम देख पा रहे हैं, रिया आपका भी सही है, मुस्कान आपका भी सही है, खुशी आप लोग का भी, सभी का सही है, अनुभव, अभिनव सब आपका भी सही है। चलिए 23 का बिल्कुल सही है, एम्पेयर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, एम्पेयर जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम एक बार और आपको पढ़ा चुके हैं, आपके इसी से पिछले वाले सेशन में हम पढ़ा चुके हैं कि शरीर में भोजन का पचना जो है किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। इसका सही जवाब आप एकदम दीजिएगा, अगर गलत हो गया तो हम आप लोग को पार्टी देंगे, ठीक है बच्चों, एकदम जय जी हाँ। क्या हो जाएगा बच्चों? उपचयन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 25वां, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से आंसर आप दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। जब भी हम कली चूना मतलब सूखा हुआ चूना पर पानी डालेंगे तो उससे वाष्प निकलेगा, यानी गर्मी निकलेगा, उष्माक्षेपी इज द राइट आंसर, ना कि उष्माशोषी। उष्माशोषी गलत हो जाएगा,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए और अच्छे से इसका जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर, पारा, सोना, चांदी। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग को देर नहीं लग रहा है आज कमेंट करने में, आप लोग का साइंस एकदम तागड़ा हो चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सोना, AU। ठीक है, एजी नहीं बच्चों, सोना जब रहेगा तो सोना ही होगा। ठीक है, चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा बच्चों। ठीक है, कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। चलिए हम एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, आज याद रखिएगा। ठीक है, छलनी, घर में सबका होता है, छार, छा से छार, ला से लाल, नी से नीला। ठीक है, यानी छार जो है लाल को किसमें बदल देता है? नीला में बदल देता है मेरे बच्चों। तो यहाँ कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब पीएच मान किसका होगा? छार का। और छार का पीएच मान आप जानते हैं 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक 2 दिख रहा है, 11 और 10, यानी कहने का मतलब है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28वां नंबर। आप खुद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। कह रहा है उच्च बसा अम्लियों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, पहला है साबुन, दूसरा है अपमार्जक, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है रबर। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल सही है। 28 का जो है बिल्कुल साबुन, जिससे हम लोग रोज नहीं नहा रहे हैं, अभी 7 दिन में 1 दिन नहाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ठंडा है ना। साबुन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखिए एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। एकदम सभी बच्चा का ये सही होना चाहिए, और लगभग सभी बच्चे के 100% बच्चा का ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 30वां नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का 30वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है आपके सामने, घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, तीसरा है अपवर्तित रहती है, चौथा है बढ़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 ऑप्शन तो आपका ऐसा ही छट गया, देख लीजिए छाटने का तरीका आप समझ लीजिए। ठीक है, 2 ऑप्शन ना तो घटेगा बढ़ेगा, अपवर्तित भी नहीं रहेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। 2 ऑप्शन आपके पास है, तो हम किधर से किधर जा रहे हैं? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों घटेगा, और दाएं से बाएं आएंगे तो बढ़ेगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु यानी गुण के अनुसार आपको इसमें देखना है कि कौन सा तत्व अधातु है। पहला है आपका कार्बन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है स्कैंडियम और चौथा है लोहा। ठीक है, सीजियम है, स्कैंडियम नहीं है, सीजियम है। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है कौन सा धातु है। तो बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल सही जवाब है अधिकतर बच्चे का ऑप्शन ए, सी, कार्बन जो है धातु है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिलिकॉन क्या है। अभी तो पूछा धातु कौन है, अभी पूछ रहा है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है? 32 का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, कल का सेशन एकदम महासंग्राम होगा। ठीक है, महामंथन होगा मेरे प्यारे बच्चों। कल संडे है, कल संडे है, एकदम आराम से आप बैठ जाइएगा। कल 1 घंटा का पूरा सेशन चलेगा, आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों, एकदम पूरा 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन साइंस का और 30 क्वेश्चन सोशल साइंस का। एकदम तगड़ा सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, कल नहीं एकदम मिस कीजिएगा। आज सोशल साइंस नहीं हो पाया है, मगर कल आपका 12 बजे से एकदम लाइव रहेगा, आप एकदम नहीं मिस करेंगे। आप अपने आप से वादा कीजिए। ठीक है बच्चों, और आप
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं कर रहे हैं कि कितना सही हुआ है। हम कल भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं कि आपका जितना सही होता है कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर मेरा 50 में 40 सही हुआ, 50 में 50 सही हुआ, झूठी लिख दीजिए कम से कम, मगर लिखिए, जिससे हमको पता लगेगा कि आपका प्रिपरेशन किस ढंग से हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए 32 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु या उपधातु? तो मेरे प्यारे बच्चों उपधातु 7 होते हैं और सिलिकॉन जो है वो उपधातु ही है। ठीक है बच्चों, अधिकतर क्या 100% बच्चे का सही आंसर आया है। सिलिकॉन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 33वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम नहीं है, फास्फोरस है। ठीक है बच्चों, 33 का डी जो है फास्फोरस है। बिल्कुल सही जवाब। आप देखिएगा धन आयन पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, कार्बन पर भी ऋणात्मक रहता है, क्लोरीन पर भी ऋणात्मक रहता है, सिर्फ सोडियम पर प्लस रहता है। सोडियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 33 क्वेश्चन हो चुका है। 34वें नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? एकदम टीटीआई है, आपका साइंस में ये भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन आ गया है आपका राजस्थान, चौथा ऑप्शन आपका है बिहार। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट भर गया है एकदम, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। बिल्कुल सही जवाब है टिहरी बांध जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जवाब दे दीजिए 35 का। 35 का जो है सोडियम। सोडियम को जो है किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ये आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सोडियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 35 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग का कमेंट हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। हम तो यही कहेंगे कि इसी तरह से बस, ज्यादा नहीं है, आपका सिर्फ 25-30 दिन बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से लगन से मेहनत करके आप अपना कैरियर बना लीजिए। कम से कम 10th में 450 मार्क्स लाइए, ताकि आप अपना नाम भी रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का भी, और साथ साथ में मेरा भी नाम रोशन कीजिए कि हम जो है यहाँ पढ़े थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका तरक्की मेरा तरक्की है। ठीक है, आपका जो है आपकी सफलता हमारी सफलता है। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, देखिएगा सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपयुक्त में सभी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपमार्जक जो है उसी से सब कुछ बनाया जाता है, चाहे वो सर्फ एक्सल हो या निरमा हो या निरमा वॉशिंग पाउडर हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 36 का जो आंसर होगा वो उपयुक्त में सभी होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? उपयुक्त में सभी होगा राइट आंसर। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है, 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? आपके स्क्रीन पे आ चुका है 37वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टिक, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है यूरेनियम, चौथा है प्लूटोनियम। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों सौर सेल में किसका इस्तेमाल होता है? बहुत अच्छा, 110% सिलिकॉन का होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ठीक है, आप नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं, यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ है। आप नहीं, जिस क्वेश्चन में नहीं रहे उस क्वेश्चन को 2 मिनट दीजिए, अच्छे से सोचिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? किया जाता है ये नहीं पूछ रहा है, नहीं किया जाता है। तो कोयला का तो किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किसका किसका किया जा रहा है? पहले छांट लेते हैं। इसका किया जा रहा है, खत्म हो गया।
बायोगैस का किया जा रहा है, इसका भी खत्म हो गया। एलपीजी घर में लगता है, ये भी खत्म हो गया। बच क्या गया? सीएनजी। सीएनजी किसमें भरा जाता है? तो गाड़ियों में भरा जाता है, ना कि खाना बनाया जाता है। ए आंसर जो है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 39वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन हल कीजिए ना मेरे प्यारे बच्चों, साइंस का खास करके, तो पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि चारों ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है। एकदम क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नहीं तो गलत होने का संभावना बहुत बढ़ जाएगा। हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं। जब भी आप, क्योंकि आपका बहुत 80 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव सिर्फ 40 देना है, तो आप अच्छे से कंफर्म हो जाइए 100%, उसके बाद ही कलर कीजिए, नहीं तो आपका 2-3 मार्क्स जो है हर एग्जाम में आपका गलत होगा मेरे प्यारे बच्चों। इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा, तभी आप एक टॉपर बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हम वेट कर रहे हैं, सब कमेंट कीजिए इस पर, ठीक है? बहुत अच्छा। ए गर्दा उड़ा रहे हैं। ए लगभग क्या 100% का ए ही आंसर है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपका 39वां नंबर का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 39 का उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 7 होता है, और अम्लीय पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय का होता है 7 से अधिक। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? दिमाग में पहले सोच लीजिए, क्रायोलाइट किसका अयस्क है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन देखिए फटाक सा। ऑप्शन है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। आज का सेशन ये हमारा यही कंप्लीट होने जा रहा है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। आज हम बहुत स्पीड आपका जो है सेशन कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है? किसका है मेरे प्यारे बच्चों क्रायोलाइट अयस्क? एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर, ठीक है? एल्यूमिनियम बिल्कुल सही जवाब है। अब जो है सेशन खत्म हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सेशन समाप्त हो रहा है, ठीक है? सेशन क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन यही हम समाप्त कर रहे हैं। कल हम जो है 12 बजे फिर आपसे मिलेंगे, फिर 12 बजे हम आपसे मिलेंगे कल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? एकदम 12 बजे आप तैयार रहिएगा, महामंथन क्लास चलेगा कल, संडे स्पेशल है, ठीक है? संडे स्पेशल एकदम कल यादगार क्लास चलेगा, आप रेडी रहिएगा। 12 बजे दिन में सारा काम छोड़ करके आप 12 बजे रेडी रहेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है बच्चों? तो आज का हमारा यह सेशन यही समाप्त हो रहा है। आप हमसे जुड़े, ठीक है? देखें, इसको समझें। आप अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगे तो इसको क्लियर कीजिए। और हाँ, जो आप जब भी ऑनलाइन बैठे तो एक कॉपी कलम लेकर के बैठे, जिससे आप जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग हटके लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है यही समाप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।